ओए क्यों रो रहे हो? हैं? क्यों रो रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको क्या सबसे पहले फ़ीड करवाना चाहिए और उसकी फ़ीडिंग कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि किन चीज़ों से परहेज़ करनी होती है, एक बच्चे को क्या चीज़ें नहीं देनी होती जब वो पैदा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा कि बच्चे को फ़ीड किस तरह से फ़ीडर के ज़रिए करवाई जाती है। तो सबसे पहले जो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन फ़ीड होती है वो मदर मिल्क होता है। अगर वो अवेलेबल ना हो और किसी वजह से या सर्जरी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सके कि मदर फ़ीड करवाई जा सके, तो फिर जो है वो फ़ीडर के ज़रिए जो बेबी फार्मूलाज़ होते हैं या जो डब्बे वाला दूध होता है वो शुरू करवाया जाता है। और ये फ़ीडिंग जो है ये पैदा होने के बाद एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल शुरू कर देनी चाहिए। अब क्वांटिटी कितनी रखनी है डब्बे वाले दूध की या बेबी फार्मूला जो होता है BF1, तो उसके लिए ये होता है कि एक जो छोटा फीडर होता है उसमें 30 ml या 1 ounce गर्म पानी जो है वो लेना है, नीम गर्म पानी। और उसके अंदर जो है वो 1 चम्मच दूध की डालनी है। उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर बच्चे को पिलाया जाता है। अब जो दौरानियाँ हैं वो कितना रखना है एक फ़ीड के बाद दूसरी फ़ीड का, तो इसके लिए जो टाइमिंग है वो कम से कम 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। एक फ़ीड करवाई है उसके बाद 3 घंटे के बाद दूसरी फ़ीड करवानी है। हाँ, अगर ये है कि बच्चा पहले रोना शुरू कर देता है तो फिर हम उसको पहले भी फ़ीड करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों से परहेज़ करना है वो सबसे ये है कि शहद नहीं देना होता। और बाज़ जो हैं वो बच्चों को शहद खिला देते हैं या थोड़ा-सा उनके मुँह में डाल देते हैं। तो ये इससे बिल्कुल परहेज़ करनी है क्योंकि शहद बहुत ही गाढ़ा होता है और एक जो अडल्ट आदमी होता है वो भी इसको बड़े मतलब मुश्किल से डाइजेस्ट करता है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो किस तरह से एक शहद का जो है वो उसको हज़म कर सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा वो कंटामिनेटेड भी होता है, जरासीम होते हैं तो वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। इसके अलावा जो घुट्टी होती है, इसका कॉन्सेप्ट अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको घुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके बाद उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, वो उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल क्रिएट हो जाती है। बच्चा बजाय इसके कि शुरू से उसकी अच्छी फ़ीड रखी जाए और वो ग्रो करे, वो उसकी बिल्कुल ही फ़ीड जो है वो रुक जाती है। फिर उसको कैनोला लगा के और आईवी के ज़रिए देना पड़ती है, जो उसकी डाइट होती है ना, क्योंकि वैसे तो वो उल्टी कर देता है। तो ये फिर काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ता है बच्चे को। तो इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे को फ़ीड किस तरह फ़ीडर के ज़रिए करवाई जाती है। मैंने इस बच्चे को फ़ीड इंक्यूबेटर के अंदर करवाई है, लेकिन आप इस तरीक़ेकार को अपने घर में भी फ़ॉलो कर सकते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको फ़ीड करवाने की क्या इंडिकेशन है? एक तो बच्चा रोता है जो न्यू बॉर्न होता है जब उसे भूख लगती है, और दूसरा होता है सकिंग रिफ्लेक्स, यानी कि उसके जो होंठ हैं उसके साथ-साथ आप गालों पर या उसके इर्द-गिर्द थोड़ा-सा रब करें तो वो मुँह खोलता है और उस तरफ माइल होता है। इसके अलावा इसकी पोजीशन आ जाती है कि किस पोजीशन पर बच्चे को फ़ीड करवानी है। तो ये बच्चा चूँकि इंक्यूबेटर के अंदर था तो इसको मैंने ना इसके सर के नीचे से हाथ देकर गर्दन वाली साइड पे, तो इसको मैंने 30 टू 40 डिग्री के एंगल पर एलिवेट किया है। इससे बच्चा जो है वो कंफर्टेबली दूध पीता है। इस बच्चे की एनजी भी अगरचे इंसर्टेड थी, लेकिन मैंने पहले इसे ओरल फीड करवाई ताकि इसकी जो ओरल फीडिंग है वो इसकी हिस्सें काम करती रहें और ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फीडिंग इसके लिए बेनिफिशियल हो, और उसकी जो माउथ की और इसोफेगस की एक्टिविटी है वो ताकि सही तरह से डेवलप हो जाए। इसके साथ साथ रोटेट भी करते हैं फीडर को क्योंकि ये एयर टाइट हो जाता है और बच्चा जो है उसके अंदर जो मिल्क होता है उसको सक नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा पीछे से टैप भी कर सकते हैं फीडर को, उससे फिर कतरा कतरा जो है वो उसकी निप्पल के आगे से गिरता रहता है। बच्चे ने जब दूध पी लिया तो उसके बाद मैंने जो वाइप्स होती हैं स्पेशल बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, उसके ज़रिए इसका मुंह साफ़ किया है और फिर से एक बार इसका सकिंग रिफ्लेक्स चेक की है। अब जब इसकी फ़ीड मुकम्मल हो चुकी है तो अभी जो है ये इसका सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसने अपने पेट भर के दूध पी लिया है। इसके बाद जो है वो बच्चे को 90 डिग्री के एंगल पर
बिठाते हैं। अपने दायां हाथ जो है इसकी जो चिन है उसके नीचे रखते हैं और अपनी जो थंब है और फर्स्ट फिंगर है ना, जो एविडेंस वाली फिंगर होती है या शहादत वाली, उसके दरमियान एक सी शेप बना के दो इसके सर को मैंने होल्ड किया है और बिठा के इसकी जो कमर है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टैप किया है, या इसको रब कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो उसने फीडिंग की हुई होती है बच्चे ने, तो वो सही तरह से हज़म एक तो होती है, और दूसरा ये है कि बच्चा जो है वो रिगर्जिटेट नहीं करता, यानी कि उसको वॉमिट नहीं करता। उसके बाद बच्चे को आराम से लेटा देना है।